गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है इस योग सत्र में। एक सुहावनी सुबह के संग शुरुआत करेंगे आज के योग सत्र की। बैठेंगे सीधे, कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे मुस्कान। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और प्रार्थना करेंगे। भरते हैं गहरी सांस, ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों नमन, श्रद्धेय आचार्य जी की चरणों नमन, और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा नमन। दोनों हाथ की हथेलियों को आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और खड़े होंगे अपने स्थान पर। और शुरुआत करेंगे ताड़ासन से। दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, दोनों पैर पास पास, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे, पूरा खिंचाव। और फिर पंजों पर खड़े होंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए वापस एक बार फिर से दोनों हाथ के पंजे फंसाते हुए, दोनों हाथों को ऊपर खींचते हुए ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए वापस लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, करेंगे पैरों में थोड़ा गैप और करेंगे तिर्यक ताड़ासन। दोनों पैरों में, दोनों हाथों में, दोनों हाथों को फंसाते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए राइट साइड टर्न करेंगे। और लेफ्ट साइड जो कमर में खिंचाव आएगा, कंधों में खिंचाव आएगा, गर्दन में जो खिंचाव आएगा, उसको महसूस करेंगे। सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड और राइट साइड जो हमारी कमर में खिंचाव आ रहा है, कंधों में खिंचाव आ रहा है, गर्दन में खिंचाव आ रहा है, उसको महसूस करेंगे। सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए ऊपर। एक बार से फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे कटी चक्रासन। दोनों हाथ सामने, सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ दोनों हाथों को ले जाएंगे। बायां हाथ कंधे पे, दाहिना हाथ कमर पे, पीछे घूम के देखेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सामने। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अपनी कमर को घुमाएंगे धीरे धीरे करते हुए। धीमे धीमे 1 2, आगे नहीं झुकेंगे, 3 4 5 6 7 8। पोजिशन में 8
7 6 5 4 3 2 1। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, करेंगे अर्ध चक्रासन। हाँ, ले लीजिए। हाँ बहुत मच्छर हो रहा है। हाँ, वही ले। तो फिर कमर पे हाथ रखेंगे और धीरे धीरे करके अपने कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे ले जाएंगे। चलिए करते हैं। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए एक बार फिर से कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5। वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, दोनों हाथ कमर पे और उसके बाद दोनों घुटनों को मिलाएंगे और करेंगे घुटनों का संचालन। 1 2 3 4 5 6 7 8। वही डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1। हाथ वापस कमर पे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब अपने पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे। और अब आउटर लाइन ऑफ द फीट पे उठा करके पैरों को रखेंगे। अपने जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो एक्टिव करेंगे और साथ साथ पंजों को भी व्यायाम देंगे, घुटनों को व्यायाम देंगे और इनर लाइन ऑफ द फीट पे उठा के पैरों को रखेंगे अंदर से और करेंगे बैकवर्ड वॉकिंग। अपने घुटनों के लिए, कमर के लिए बहुत अच्छी है ये बैकवर्ड वॉकिंग। बैलेंस बनाते हुए अपना आराम आराम से धीमे धीमे घुटनों का व्यायाम, कमर का व्यायाम एक साथ हो जाएगा। लंबी लंबी सांसें हमारी चल रही हैं ताकि ऑक्सीजन का फ्लो लगातार हमारे शरीर में बना हुआ। रिलैक्स। और अब शुरुआत करेंगे अपने योगी जोगी के अभ्यास की। पहले एक पैर को मोड़ेंगे, पैर को घुटने से मोड़ेंगे, हाथ को कोहनी से। शुरुआत करते हैं मुट्ठी बना करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब मुट्ठी बांध के हाथ को ऊपर ले जाएंगे, पैरों को घुटने से मोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब घुटनों को थोड़ा ऊपर लाएंगे इस तरीके से और अपने चेहरे को सीधा रखते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और पैरों में थोड़ा गैप। दोनों हाथ सामने,
सांस छोड़ते हुए राइट साइड जाएंगे, सांस लेते हुए बीच में, इधर दूसरी तरफ करेंगे। चलिए करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स। एक बार लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, राइट साइड टर्न करेंगे और राइट साइड का घुटना मुड़ेगा, पीछे पैर सीधा, कमर पे हाथ रहेंगे, बस सांस भरेंगे और कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5। लेफ्ट साइड से लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे, लेफ्ट पैर का घुटना मुड़ेगा। 1 2 3 4 5। फिर राइट साइड से हाथ धरेंगे, कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5। फिर लेफ्ट साइड से इसी तरीके से 1 2 3 4 5। रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, करेंगे उत्कट आसन, चेयर पोज। दोनों हाथ सामने, सांस छोड़ते हुए फिर आगे झुके हुए नीचे बैठेंगे, चेयर पर बैठने की कोशिश, सांस लेते हुए ऊपर। चलिए करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। घुटनों का हमें बहुत ध्यान रखना है, घुटनों को लंबे समय तक चलाना है, इसलिए घुटनों का व्यायाम करना है ताकि पूरे शरीर के लिए हमें हेल्प मिल सके। एक बार लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अपने पंख फैलाएंगे, दोनों पैरों में थोड़ा शोल्डर डिस्टेंस, दोनों हाथ सामने, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। पूरी कमर का व्यायाम हो जाता है। सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और पैरों में थोड़ा गैप बढ़ाएंगे, 1.5 से 2 फुट का डिस्टेंस। लेफ्ट हैंड को कान से लगाएंगे, राइट हैंड को थाइस पे धीरे करके राइट साइड खींचेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते वापस, फिर राइट हैंड को कान पे लगाएंगे, लेफ्ट हैंड धीरे धीरे करके थाइस से नीचे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए ऊपर, फिर लेफ्ट हैंड को कान से लगाएंगे, राइट हैंड को थाइस से नीचे ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। फिर राइट हैंड को कान से लगाएंगे, लेफ्ट हैंड को थाइस से धीरे धीरे करके नीचे ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए वापस। ये हुआ त्रिकोणासन, कमर को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए और कमर पे जो एक्स्ट्रा फैट है कम करने के लिए। और दोनों हाथ कंधे की सीध में करेंगे कोणासन, कमर और पेट दोनों के लिए। लेफ्ट हैंड को धीरे धीरे करके राइट पैर को टच करेंगे और राइट हैंड को घूम करके देखेंगे। 1
2 3 4 5। सांस लेते हुए वापस कंधे के सीध में हाथ हो जाएंगे। राइट हैंड को लेफ्ट पैर पर टच करेंगे और लेफ्ट हैंड को देखेंगे। 1 2 3 4 5। वापिस फिर लेफ्ट हैंड से राइट पैर को टच करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए वापिस फिर राइट हैंड से लेफ्ट पैर। 1 2 3 4 5। वापिस रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे पादहस्तासन। पेट के लिए बहुत अच्छा, पेट को कम करने के लिए। चलिए सांस भरेंगे दोनों हाथों पर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे पीटी। शुरुआत करते हैं खड़े खड़े ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, कमर पे हाथ और करेंगे ट्विस्टिंग। हाथ एक तरफ और चेहरा दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। कमर के लिए, कंधों के लिए बहुत अच्छा व्यायाम। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। और बैठ जाएंगे अपने स्थान पर और सबसे पहले करेंगे अपने डायबिटीज और पेट के लिए वज्रासन में बैठ करके मंडूकासन। एक बार सांसों को नॉर्मल होने दीजिए और उसके बाद मुट्ठी बांध लेंगे और जो हमारा अंगूठे का मोड़ है उसको थोड़ा बाहर रखेंगे, उसकी नोक को बाहर रखेंगे। आप आपस में दोनों मुट्ठियों को सामने से मिलाएंगे, जैसे घड़ी देखते हैं उस तरह हमारे हाथ रहेंगे और दोनों मुट्ठियों की जो नोक है वो नाभि के आसपास लगाएंगे और सांस छोड़ेंगे और धीरे धीरे करके आगे झुकेंगे। ध्यान रखेंगे पीछे हिप से हमारे हील नहीं हटेंगे और जितना झुक सकते हैं झुकेंगे और ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ेंगे, पेट को अंदर रखा देंगे और आगे झुकेंगे। पेट पे दबाव आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, बाएं हाथ को नाभि पर रखेंगे, दाहिना हाथ उसके ऊपर और दोनों घुटनों को मिला लेंगे
सांस छोड़ते हुए आगे झुकना है और नॉर्मल ब्रीदिंग रुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा। फिर से एक बार सांस छोड़ेंगे, पेट को अंदर धक्का देंगे, आगे की तरफ झुकेंगे, पीछे हील से लगे रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए सीधा। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और यहीं से करेंगे शशक आसन, रैबिट पोज। दोनों हाथों को ले जाएंगे ऊपर की तरफ, पीछे, और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे करके दोनों हाथों को आगे लाएंगे, खींचेंगे आगे की तरफ और पेट पे घुटने का दबाव महसूस होगा। माथे को जमीन पे लगा देंगे, नतमस्तक हो जाएंगे, पीछे हील से लगे रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, फिर से सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, दोनों घुटने मिले हुए, आगे हाथों को खींचेंगे, उठने से पेट को दबाव महसूस करेंगे, माथा जमीन से लग जाएगा, हील हिप से लगे रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लेते हुए वापस। बहुत अच्छा है ये शशकासन, हमारे डायबिटीज के लिए और तनाव को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि तनाव से बहुत सारे रोग होते हैं। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और उसके बाद पेट के बल लेटेंगे, पेट के बल लेट करके कुछ आसन करेंगे। सबसे पहले करेंगे मकर आसन। अपनी थोड़ी को अपनी दोनों हथेलियों में रख देंगे, पीछे से अपने एक एक पैर को अपने हिप तक लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। कमर के लिए बहुत अच्छा आसन मकर आसन। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और यहीं से करेंगे भुजंगासन। दोनों हाथ कंधों की सीध में आ जाएंगे, थोड़ी जमीन पे लग जाएगी और अब सांस भरते हुए आगे से उठना है, पीछे पंजे जमीन से लगे रहेंगे, नाभि तक उठेंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए वापिस, फिर सांस भरेंगे, उठेंगे नाभि तक। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए वापिस दोनों हाथ आगे लाएंगे, माथा उस पे रख देंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और यहीं से करेंगे धनुरासन। दोनों हाथों से पैरों की कलाइयां पकड़ेंगे, सांस भरेंगे और ऊपर तक खींचेंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए वापिस, फिर सांस भरेंगे, दोनों कलाइयां पकड़ेंगे, पैरों की खिंचाव करेंगे पूरा ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए वापिस दोनों हाथ आगे, माथा उस पे रखेंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब आ जाएंगे पीठ के बल पे लेट जाएंगे। पीठ के बल लेट करके कुछ आसन करेंगे।
लेटेंगे सीधा। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और सबसे पहले करेंगे कंद्रासन। अपने पैरों को मोड़ेंगे, घुटने से खड़ा करेंगे और दोनों हाथों से पैरों की कलाइयां पकड़ेंगे, सांस भरेंगे, कमर के हिस्से को ऊपर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए वापस फिर से एक बार सांस भरेंगे, जितना ऊपर उठा सकते उठाने की कोशिश करेंगे, कमर के लिए बहुत अच्छा है। 1 2 3 4 5। नीचे दो आ जाएगी कमर हमारी धीरे से और पैरों को सीधा करेंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब हम करेंगे अर्धलासन। एक बार आसन करेंगे पहले एक एक पैर से, तो दोनों हाथ की हथेलियां नीचे अपने हिप के नीचे आ जाएंगी, हथेली का पार्ट नीचे रहेगा और मोड़ जो जोड़ है ज्वाइंट है ऊपर रहेंगे। और एक एक पैर को उठाएंगे, पहले राइट पैर को उठाएंगे सीधा 90 डिग्री तक। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए पैर नीचे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट पैर को उठाएंगे सीधा 90 डिग्री तक। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे पैर को नीचे रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और जिनको कमर में दर्द नहीं है वो दोनों पैर एक साथ उठाएंगे 90 डिग्री तक, सांस भरेंगे, पूरा कमर को सपोर्ट देंगे हाथों से और पूरे दोनों पैरों को एकदम 90 डिग्री तक ले जाने की कोशिश। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए पैर धीमे धीमे करके नीचे। एक बार सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और फिर से सांस भरेंगे और दोनों पैरों को ऊपर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए धीमे धीमे पैर नीचे और लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और यहीं से अपने पहले राइट पैर को मोड़ करके करेंगे पवन मुक्त आसन। राइट पैर को मोड़ेंगे, घुटने से खड़ा करेंगे और दोनों हाथ के पंजे फंसाते हुए घुटनों के बाहर से ले जा सकते हैं या घुटनों के अंदर से, जैसे भी हो सके ला करके पेट को दबाएंगे सांस छोड़ते हुए। और सर्वाइकल नहीं है तो आगे अपने ले जाएंगे चेहरे को आगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए पैर सीधा। अब लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे और दोनों हाथ के पंजे से घुटनों को अपने पास लाते हुए और चेहरे को आगे लाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए पैर सीधा। फिर राइट पैर को मोड़ेंगे घुटने से और लगाएंगे पेट पे, सांस छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए पैर सीधा। फिर लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे, दोनों हाथ के सहारे से लाएंगे, पेट को दबाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए सीधा पैर। अब जिनको कमर में दर्द नहीं है वो दोनों पैरों को मोड़ेंगे एक साथ और दोनों हाथ से सहारा देते हुए पेट को दबाएंगे, आगे लाएंगे चेहरा सांस छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए पैर सीधे। एक बार सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, फिर से एक बार दोनों पैरों को मोड़ेंगे घुटने से और दोनों हाथ के सहारे से पेट को दबाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए पैर सीधा।
एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और थोड़ा पेट का वजन जो एक्स्ट्रा फैट है उसको कम करने के लिए थोड़ा काम करेंगे। सबसे पहले एक एक पैर से बड़ा शून्य बनाएंगे, बड़ा जीरो बनाएंगे। पादवृत्त आसन। अपने दोनों हाथ की हथेलियों को नीचे रखेंगे, हिप्स के नीचे, और ताकि सपोर्ट मिल जाए। फिर राइट पैर को उठाएंगे और घुटने से सीधा, पंजे सीधा, बड़ा शून्य बनाएंगे। 1 2 3 4 5। पैर को नीचे रखेंगे और एक बार सांस लेंगे, छोड़ेंगे और लेफ्ट पैर को उठाएंगे और लेफ्ट पैर से एंटी क्लॉकवाइज बड़ा शून्य बनाएंगे। 1 2 3 4 5। लेफ्ट पैर को नीचे रखेंगे। उसके बाद फिर से राइट पैर उठाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। पैर को नीचे रखेंगे और फिर लेफ्ट पैर को उठाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे साइकिलिंग। आराम से एक एक पैर से करनी है। नॉर्मल साइकिल जैसे चलाते हैं वैसे ही नीचे हाथ हमारे रहेंगे कमर के नीचे। 1 2 3 4 5। वापिस पैर नीचे, उल्टी साइकिल चलाएंगे। 1 2 3 4 5। आइए राम राम। नीचे दोनों पैर सीधे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब करेंगे मर्कट आसन। कमर के लिए दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे, खड़ा करेंगे, घुटने घुटने मिल जाएंगे और पंजे पंजे मिल जाएंगे। दोनों हाथ कंधे के सीध में रहेंगे और अपने घुटनों को राइट साइड ले जाएंगे, गर्दन को लेफ्ट साइड। पूरा खिंचाव कमर पे होगा, ट्विस्ट होगी हमारी कमर। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए घुटने सीधे, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड घुटने जाएंगे, राइट साइड गर्दन जाएगी। 1 2 3 4 5। फिर घुटने सीधे, फिर राइट साइड घुटने जाएंगे, लेफ्ट साइड गर्दन जाएगी। 1 2 3 4 5। घुटने सीधे, सांस लेते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड घुटने जाएंगे, राइट साइड गर्दन जाएगी। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। दोनों पैरों को सीधा करेंगे, पैरों में गैप करेंगे, हाथ फैला देंगे धरती पे, करेंगे शवासन। पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ देंगे, धरती मां की गोद में कुछ पल आराम करेंगे। सांसों को धीरे धीरे करके नॉर्मल करेंगे। लंबी गहरी सांसें लेंगे, छोड़ेंगे ताकि जो थकान है वो मिटे, ऑक्सीजन का जो फ्लो है वो शरीर में पहुंचे। उसके बाद धीरे धीरे हमारी सांसें नॉर्मल होती जाएंगी। आंखें हमारी कोमलता से बंद हैं। हमारी हृदय गति, हार्ट बीटिंग धीरे धीरे नॉर्मल होती जा रही है। जब सांसें नॉर्मल हो जाएं तो सांसों की गति को
धीमा कर दे। एक मिनट में 2 से 3 सांसें लेना और छोड़ना, बिना किसी हलचल के, बिना किसी आवाज के सांसें अंदर जाएंगी, बाहर आएंगी। लंबी गहरी सांसें जा रही हैं, बाहर निकल रही हैं। शरीर मेरा बिल्कुल निर्जीव पड़ा हुआ है धरती पे। अपनी मन की आंखों से अपने पैर की उंगलियों को देखेंगे, तलवों को देखेंगे, पैर की एड़ियों को देखेंगे और महसूस करेंगे इसमें जो भी थकान आई थी वो धीरे धीरे मिट रही है। अपनी पिंडलियों को देखेंगे, अपने घुटनों को देखेंगे, अपनी थाइस को देखेंगे, महसूस करेंगे इसमें कोई जो तनाव खिंचाव आया था वो धीरे धीरे कम हो रहा है, खत्म हो रहा है। अपनी कमर को देखेंगे, अपनी बैकबोन को देखेंगे, अपनी गर्दन को देखेंगे, ये भी एकदम रिलैक्स और शांत होती जा रही है। अपनी माथे को देखेंगे, अपने आंखों को देखेंगे, अपने चेहरे को देखेंगे, ये भी एकदम रिलैक्स और शांत हो गया है। अपने कंधों को देखेंगे, अपनी भुजाओं को देखेंगे, अपनी कोहनियों को देखेंगे, ये भी एकदम रिलैक्स और शांत हो गए हैं। अपने आगे के हाथ को देखेंगे, कलाइयों को देखेंगे, हाथ की हथेली को देखेंगे, उंगलियों को देखेंगे, अंगूठे को देखेंगे, ये भी एकदम रिलैक्स हो गए हैं। किसी तरह की कोई थकान, कोई खिंचाव, कोई तनाव नहीं है। पूरा शरीर एकदम रिलैक्स हो गया है, कहीं कोई दर्द तकलीफ नहीं रह गई। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ के खड़ा करेंगे और बाएं हाथ को ले जाएंगे ऊपर की साइड में और बाएं हाथ करवट लेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर, सर्कुलेशन को शिफ्ट होने का समय देंगे और महसूस करेंगे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, नई एनर्जी का फ्लो हो रहा है। और आंखें बंद करे करे ही दोनों हाथ के सहारे से बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। बैठ करके दोनों हाथ की हथेलियां ऊपर ले जाएंगे, आपस में रगड़ेंगे। राम 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 राम। रगड़ेंगे, इनको गर्म करेंगे खूब अच्छी तरीके से, इसमें एनर्जी का फ्लो करेंगे और गरम गरम हथेलियां अपनी आंखों पे लगाएंगे। आंखें उसी के अंदर खोलेंगे, बंद करेंगे, घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और अपने चेहरे की मसाज करते हुए आंखें खोलेंगे और शुरुआत करेंगे प्राणायाम की। सीधे बैठेंगे, सीधे बैठिए, कमर गर्दन सीधी रहेगी, आंखें कोमलता से बंद रहेगी। हाथ की मुद्रा लगाएंगे या तो ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में अपनी इंडेक्स फिंगर को अंगूठे से टच करेंगे, इससे हमारा मन शांत रहेगा, किसी तरह की मन की उलझन है वो दूर होगी। अच्छी नींद के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, मेमोरी के लिए बहुत अच्छी है ज्ञान मुद्रा। इसी उंगली को अगर दबा देंगे अपनी इंडेक्स फिंगर को अंगूठे से, बन जाएगी वायु मुद्रा। वायु मुद्रा जो है हमारे वायु संबंधी रोग हैं, जो जोड़ों के दर्द हैं, उनको ठीक करने में मदद करेगी। फिर अगर अपनी रिंग फिंगर को दबा देंगे अंगूठे से तो बन जाएगी सूर्य मुद्रा, जो अब जाड़े के लिए बहुत अच्छी है, गर्मी पैदा करेगी हमारे शरीर में, साथ साथ जो है कोलेस्ट्रॉल पे कंट्रोल करेगी और डायबिटीज पे कंट्रोल करेगी। जो एक्स्ट्रा फैट है वो इससे कम होगा। इसी उंगली को ऊपर से टच करेंगे तो बन जाएगी पृथ्वी मुद्रा।
अगर वीकनेस है शरीर में, हार्ट कमजोर है तो, और हमारे शरीर में विटामिन की कमी है तो उससे पूरी होगी। ये हमारी बन जाएगी पृथ्वी मुद्रा। और बीच की अगर दोनों उंगलियां टच करेंगे तो बन जाएगी अपान मुद्रा। ये हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी है। और साथ साथ अगर वायु मुद्रा लगा देंगे तो अपान वायु मुद्रा बन जाएगी, जो हमारे हार्ट के लिए बहुत ही अच्छी। तो इसमें से जो भी मुद्रा हमें सूट करती है लगा करके शुरुआत करेंगे प्राणायाम की। लंबी गहरी सांसों को लेना और छोड़ना। कमर गर्दन सीधी रहेगी, शोल्डर रिलैक्स रहेंगे, चिन पैरेलल टू फ्लोर, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे मुस्कान लगातार बनी रहेगी। और लंबी गहरी सांसों को नाक से लेंगे, नाक से ही छोड़ेंगे। धीमे धीमे बिना किसी आवाज के सांसें अंदर जाएंगी और बाहर आएंगी। जितना गहरा लेंगे उतना ही लंबा छोड़ेंगे। और एक एक सांस को महसूस करेंगे, कैसे सांस अंदर जा रही है लंग्स तक, हमारे प्राणों को जागृत कर रही है, प्राणों को मजबूत कर रही है। प्राणों को शक्ति दे रही है। ये सांसें बहुमूल्य हैं। महसूस नहीं होता है, लेकिन ये जो हम 5 मिनट भस्त्रिका का प्राणायाम कर लेते हैं, पूरे दिन भर के लिए हमें ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी तरह मिल जाती है। लेकिन कंसंट्रेट होकर के जब हम इसको करते हैं तो ज्यादा फायदा मिलता है। सांसों के संग अपने मन को लगा देंगे। लंग्स में महसूस करेंगे कितने अच्छी तरह से हम ऑक्सीजन को भर रहे हैं। जितना लंबा खाली करेंगे उतने ही हम ज्यादा गहरा सांस ले पाएंगे। इसलिए सांसों को छोड़ने पे भी ध्यान दें कि धीमे धीमे ही सांस को छोड़ना है। कोई जल्दीबाजी नहीं है सांस छोड़ने में। जैसे लास्ट सांस लेने में समय देते हैं, वैसे ही सांस छोड़ने में समय देंगे। मुस्कान के संग बिना किसी तनाव के करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। हाई बीपी वाले, हार्ट पेशेंट, माइग्रेन वाले, अस्थमा वाले, साइनस वाले इसी तरह धीमे धीमे करेंगे। कमर दर्द वाले भी इसको धीमे धीमे करेंगे। पेट पे कोई तकलीफ हो तो भी धीमे धीमे करेंगे। धीमे धीमे कोई भी कर सकता है, किसी के लिए कोई परहेज नहीं है। आराम आराम से सांसों को अंदर ले जाइए और खाली करें। भस्त्रिका प्राणायाम से हमारे जो त्रिदोष हैं वो संतुलित होते हैं। त्रिदोष मतलब हमारी जो वात जो है यानी वायु रोग जो है पे कंट्रोल आता है। पित्त जो है, पित्त जो है कंट्रोल रहता है। और कफ जो है वो भी कंट्रोल में रहता है। अगर वात की पित्त और कफ हमारे कंट्रोल में रहेंगे, न ज्यादा न कम, तो हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। ये तीनों चीज की हमारे शरीर में जरूरत है। वायु की जरूरत है पूरे शरीर को चलाने के लिए, पाचन के लिए, सर्कुलेशन के लिए। पित्त की जरूरत है हमें खाना पचाने के लिए। कफ की जरूरत है हमारे शरीर में जो मूवमेंट हो रहा है, जॉइंट का मूवमेंट हो रहा है उसके लिए। ना ये ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। इन तीनों को बैलेंस करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम बहुत अच्छा प्राणायाम है। इसी तीनों पे हमारा पूरा शरीर निर्भर करता है कि कैसा रहेगा, स्वस्थ रहेगा कि नहीं रहेगा। और जिनका हार्ट मजबूत है, लंग्स मजबूत हैं,
IBP प्रॉब्लम अगर नहीं है, इसको तेजी से हाथ उठा कर सकते हैं, झटके एक्शन कर सकते हैं। हाथ सांस भरेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और फिर मुट्ठी बांध करके सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएंगे। चलिए शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से एक बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और सांसों को नॉर्मल करेंगे धीरे धीरे करके। और धीरे धीरे करके जब सांसें नॉर्मल हो जाएं तो अगला प्राणायाम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। पता है, शुरू करेंगे। सावधानियों का ध्यान रखेंगे। अगर पिछले 6 महीने में हमारा कोई ऑपरेशन हुआ हो तो उसको नहीं करेंगे। अल्सर है, हर्निया है तो नहीं करेंगे। मैंने हमारी पीरियड प्रेगनेंसी इसको नहीं। इसके अलावा जो है, अगर हमारा हार्ट कमजोर है, लंग्स कमजोर है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, हाई बीपी रहता है, पाइल्स की शिकायत है, प्रोस्टेट वीक है, यूट्रस वीक है, तो इसे धीमे धीमे करेंगे 2 सेकंड में एक स्ट्रोक, वरना 1 सेकंड में एक स्ट्रोक करेंगे। सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे मुस्कान, नाक से झटके से सांस को बाहर फेंकेंगे और सांस अपने आप अंदर आ जाएगी, उस पर ध्यान नहीं देंगे। पेट भी अपने आप अंदर बाहर होगा, उस पर भी ध्यान नहीं देंगे। हमारा ध्यान केवल नाक से सांस को फेंकने पर है। साथ साथ अगर हम मूल बल लगा सकते हैं, सांस जैसे ही फेंकें तो अपने मूल बल को लगा लें, यानी लेटरिन के रास्ते को, इनफ को, गुदा द्वार को अंदर तक खींचें। अगर कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो सांस को केवल बाहर फेंकते हो। सीधे बैठेंगे, मुस्कुराते हुए करना है कपालभाति। थक जाएं तो 1-2 सांसें बीच में ले लें और फिर करें कपालभाति।
पूरे लय के संग में करेंगे, एक रिदम के संग करेंगे। करते रहेंगे, सुनते रहेंगे। कपालभाति से हमारा ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है, उसकी सुस्ती दूर होती है। पार्किंसन की प्रॉब्लम, डिमेंशिया की प्रॉब्लम, ये सब से दूर रहते हैं। थायराइड ठीक रहता है, हार्ट मजबूत होता है, लंग्स मजबूत होते हैं, पेट स्वस्थ रहता है, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम दूर होती है, प्रोस्टेट और यूट्रस मजबूत होते हैं। लिवर, किडनी, पैनक्रियास, प्रोस्टेट, यूट्रस सभी चीज में मसाज हो जाती है, एक्सरसाइज हो जाती है अंदर अंदर। डायबिटीज पे कंट्रोल आता है, कोलेस्ट्रॉल ठीक होता है, जो एक्सेस फैट है वो कम होता है, मोटापा कंट्रोल में आता है। और सांस जो झटके से बाहर फेंक रहे महसूस करिए। हम मन और शरीर दोनों तरीके के जो भी अंदर समस्याएं हैं, जो भी तकलीफें हैं, उनको हम सब बाहर छोड़ते जा रहे हैं। रिलैक्स। थोड़ा पैरों को खोल देंगे, पैरों को सीधा करेंगे और इनको थोड़ा दाएं बाएं हिलाएंगे, रिलैक्स करेंगे। दोनों पैरों को मिलाएंगे, अपनी उंगलियां और अंगूठे आगे पीछे करेंगे, पूरा व्यायाम देंगे इनको।
अच्छी तरीके से, और फिर पंजों को बाहर की तरफ खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए अंदर, पूरा खिंचाव महसूस करिए अपने घुटनों पे, थाइस पे, पिंडलियों पे, बाहर की तरफ, सांस छोड़ते हुए पूरा खिंचाव फिर से महसूस करिए अपनी पिंडलियों पे, घुटनों पे, थाइस पे, पंजों पे, सांस लेते हुए फिर से अंदर, फिर से एक बार खिंचाव महसूस करिए, फिर सांस छोड़ते हुए बाहर, पूरा खिंचाव, रिलैक्स। और पिंडलियों को थोड़ा पटकेंगे जमीन पे ताकि हमारे जो है पेट स्वस्थ रहे, पेट मुलायम रहे। बहुत अच्छा। और बैठेंगे, फिर से आगे करेंगे। घुटने में दर्द सही हो हम्म, आपका गाना अच्छा है वैसे। जी जी, थैंक यू। आपने हमको नहीं बुलाया। हमने बुलाया, इन्होंने। चलिए, तो एक बात कह रही थी कि गुरु जी ने नहीं बुलाया, गुरु जी को बुलाएंगे और तो चलिए, अब बैठेंगे, बाह्य प्राणायाम करेंगे। ध्यान रखेंगे जो कपालभाति सावधानी उन्हीं का ध्यान इसमें भी रखेंगे। नाक से एक बार सांस को भरेंगे और सांस को पूरा खाली कर देंगे दूनी गति से, और 3 बंद लगाएंगे। 3 बंद मतलब सबसे पहले लगाएंगे अपना मूल बंद, यानी अपने लैट्रिन के रास्ते को, एनस को गुदद्वार के ऊपर खींचेंगे, और दूसरा बंद लगाएंगे उद्यान बंद, पेट को अंदर धक्का देंगे, अंदर ले जाएंगे, और तीसरा बंद लगाएंगे जालंधर बंद, अपने जिनको सर्वाइकल नहीं वो अपनी चिंग को लॉक करेंगे। सांस बाहर रुकी रहेगी। चलिए करते हैं, सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे, ध्यान रखेंगे हार्ट पेशेंट और हाई बीपी वाले इसको ज्यादा सांस को ना रोकें। फिर से एक बार सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे, और तीनों बंद लगाएंगे, त्रिबंद लगाएंगे। एक बार और, रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अगला प्राणायाम करेंगे हम लोग उज्जाई प्राणायाम। नाक से सांस भरना है, गले को थोड़ा श्रिंक करते हुए सांस को अंदर ले जाना है। सांस अंदर लड़ती हुई जाएगी और जो हमारी थायराइड ग्लैंड है उसको एक्टिवेट करेगी। जब सांस पूरी भर जाए, जिनको सर्वाइकल नहीं वो लोग अपने चिन को लॉक करेंगे, और उसके बाद जब सांस छोड़ने मन होगा तो राइट नॉस्ट्रिल से रख करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकाल। 3 बार करेंगे उज्जाई प्राणायाम, आराम आराम से। बीच में एक बार लंबी गहरी सांस ले लेंगे, छोड़ेंगे, और फिर से करेंगे अच्छी तरह कंसंट्रेशन के करेंगे उज्जाई प्राणायाम।
फिर से एक बार रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे मुस्कान। राइट नॉस्ट्रिल पे वायु मुद्रा लगा करके अंगूठे पे रखेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीमे धीमे सांस को भरेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बीच की उंगली से बंद कर देंगे। राइट नॉस्ट्रिल से अंगूठे उठाएंगे, सांस को बाहर करेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल को अंगूठे से बंद करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से उंगली उठाते हुए सांस को बाहर करेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। रिलैक्स, राम राम। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है वो जो भस्त्रिका प्राणायाम हमने किया उसमें हमने सांसों को अंदर भरा था, ऑक्सीजन को अंदर ले गए थे। लेकिन अनुलोम विलोम प्राणायाम से क्या होता है, वो सांसें जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जहां जहां जरूरत होती है वहां वहां वो सांसें पहुंचती हैं, ऑक्सीजन पहुंचती है। तो हमारा जो सर्कुलेशन सिस्टम अच्छी तरह काम करता है, हमारा पेट अच्छी तरह काम करता है, हमारे लंग्स अच्छी तरह काम करते हैं, हमारा गला ब्रेन अच्छी तरह काम करता है, शरीर में कोई भी मूवमेंट है वो अच्छी तरह हो पाता है, अंदर कहीं पर कोई भी रुकावट होती है वो दूर होती है। तो इसलिए अनुलोम विलोम से हम सांसों को अपना जहां भी ले जाना है उनको ले जा सकते हैं और पूरे शरीर को हम स्वस्थ रख सकते हैं।
और अब करेंगे भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव ध्यान। सबसे पहले करेंगे भ्रामरी। इंडेक्स फिंगर रखेंगे माथे पे, बाकी तीनों उंगलियां रखेंगे आंखों पे, कान के ढक्कन को बंद करेंगे अंगूठे से अंदर ही अंदर। 3 बार भंवरे की आवाज। आंखें बंद रहेंगी, हाथ हमारे नीचे आ जाएंगे थाइस पे, और 3 बार लंबी गहरी सांस लेके ओम का उच्चारण करेंगे। भरते हैं लंबी गहरी सांस। फिर से बार लंबी गहरी सांस भरेंगे। फिर से बार लंबी गहरी सांस। आंखें बंद रहेंगी, सांसों को बिल्कुल धीमा कर देंगे। 1 मिनट में 2 से 3 सांसें लेंगे, छोड़ेंगे। मन को शांत करेंगे। हमारी सोसाइटी में भाटिया जी के यहाँ बहन जी की डेथ हुई है, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। आज हम लोग सिंहासन और हाथ आसन नहीं करेंगे। धीमे धीमे अपनी सांसों को अंदर ले जाएंगे, छोड़ेंगे बिना किसी आवाज के। परम पिता को याद करेंगे। उससे शांति की किरणें अपने अंदर लाएंगे और उन किरणों को, उस ऊर्जा को चारों तरफ फैलाएंगे। चारों तरफ शांति रहे, महसूस करेंगे उसको। दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे,
आपस में जोड़ेंगे हाथों को और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे हमें सद्बुद्धि दे, हमसे कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को दुख पहुंचे और हम खुशियों को बांट सके लोगों में। ऐसा संकल्प के संग अपने दोनों हाथों को हथेलियों को आंखों पर रखेंगे और एक अच्छे दिन की शुरुआत करेंगे। आंखें खोलेंगे और राम राम की शुरुआत करते हैं। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम